नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 15 नवंबर से 5 दिसंबर तक आयोजित होगा। इस बीच आपको बताते चले, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि इस बार महोत्सव 21 दिनों तक चलेगा और 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष रूप से शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि ये हमारे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है कि दुनिया भर में गीता महोत्सव की पहचान बढ़ गई है। स्वामी ज्ञानानंद महाराज की प्रेरणा से ये आयोजन मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी सफलतापूर्वक हो चुका है। इस वर्ष मध्य प्रदेश सहयोगी राज्य होगा और ब्रह्म सरोवर पर सांस्कृतिक पेवेलियन आकर्षण का केंद्र रहेगा। 24 नवंबर को गीता यज्ञ, अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि इस बार 51 देशों में गीता महोत्सव के कार्यक्रम आयोजित होंगे और कुरुक्षेत्र में लाखों श्रद्धालु पहुंचेंगे। 1 दिसंबर को 182 तीर्थों पर दीपोत्सव और प्रदेश भर में गीता शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। उसका प्रारंभ श्रद्धेय ज्ञानानंद जी महाराज ने किया है। सभी यहाँ के संत भी, सभी संतगण वहाँ उस शोभा यात्रा में उपस्थित थे। हम सब के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए ये दिन एक गौरव का दिन है। हम सब के लिए बड़ा खुशी का दिन है। कल से गीता जयंती महोत्सव के कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। साथियों, इस प्रेस वार्ता में कल से जो शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, उसके कार्यक्रम जो कल से चलने वाले हैं, कैसे कैसे चलेंगे उसके बारे में जानकारी आप लोगों के बीच में मैं दूंगा। हम सब के लिए खुशी भी है कि आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे परम पूज्य गीता मुनि श्री ज्ञानानंद जी महाराज वो स्वयं उपस्थित हैं कि स्वामी जी प्रेम और सद्भावना की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय स्वामी जी हैं। अपनी सहज और सरल स्वामी जी ने देश विद में गीता और भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता कथा के माध्यम से मानव के आचार, विचार एवं व्यवहार, उसके बारे में स्वामी जी ने सीख दी है। इन्हीं की प्रेरणा से ही और प्रयासों से ही हम सब जानते हैं कि गीता जयंती अब कुरुक्षेत्र में नहीं, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर बड़े भव्य तरीके से अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाया जाता है। स्वामी जी का ही प्रयास है कि गीता जयंती महोत्सव मॉरिशस, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और जापान समेत देश के श्रीलंका देशों के अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव वो भव्य तरीके से मनाए गए हैं। और हमें ये खुशी भी है कि कुरुक्षेत्र में हर साल आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के सफल आयोजन में भी स्वामी जी की सक्रिय भूमिका और मार्गदर्शन इसमें मिलता है। और हमारे कुरुक्षेत्र की सभी सामाजिक, धार्मिक और सभी प्रबुद्ध जन इस आयोजन को सफल करने में उनकी बड़ी निर्णायक भूमिका होती है। हमारे सभी संतगण पूरे देश से भी, पूरे राष्ट्र से संतगण भी इस गीता जयंती महोत्सव में समय समय पर यहाँ उपस्थित रहते हैं।
साथियों, आप सब जानते भी हैं कि हमारी धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि को भारतीय संस्कृति की क्रीड़ा स्थली होने का गौरव प्राप्त है। इस भूमि में पावन सरस्वती के तटों पर उपनिषदों की और पुराणों की रचना हुई है और इसी भूमि को श्रीमद् भगवत गीता की जन्मस्थली होने का सौभाग्य भी इसी पवित्र भूमि को प्राप्त है। दुनिया जानती है साथियों, कुरुक्षेत्र की इस युद्ध भूमि में मोहग्रस्त अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से श्रीमद् भगवत गीता का जो शाश्वत उपदेश दिया गया था, इस वर्ष इस उपदेश के, जैसा स्वामी जी ने बताया है कि 5163 वर्ष वो पूरे हो रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को सोनीपत में 72वें राज्य स्तरीय सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ किया। इस मौके पर संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और गांव की प्रगति का रास्ता सहकारिता से समृद्धि और समृद्धि से आत्मनिर्भरता के संकल्प को सिद्ध करने में अहम भूमिका निभाएगा। यही हमारा लक्ष्य है। सीएम ने युवाओं से आह्वान किया कि वे पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर सहकारी समितियां बनाएं और डिजिटल इंडिया के माध्यम से सहकारी समितियों को ग्लोबल ब्रांड बनाएं। कार्यक्रम की शुरुआत में सीएम नायब सिंह सैनी ने सहकारिता का झंडा फहराया और उसके बाद सहकारिता प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। आज मुझे खुशी है कि मुरथल की इस पवित्र भूमि पर राज्य स्तरीय 72वें सहकारिता सप्ताह का शुभारंभ करते हुए आप सबके बीच में मुझे आने का ये अवसर मिला है। मैं बहुत ही गर्व महसूस कर रहा हूं। यह केवल साथियों एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह हरियाणा के हर नागरिक के जीवन में सहकार की भावना को फिर से जगाने का ये पर्व है, महापर्व है। मैं आप सबको इस अवसर पर हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही इस भव्य आयोजन के लिए मैं आयोजकों का भी दिल। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दादा कुशाल सिंह दहिया के बलिदान दिवस की स्मृति में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि महान व्यक्तित्व दादा कुशाल सिंह दहिया का बलिदान इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को प्रदेश में बड़े स्तर पर मनाया जा रहा है और यह कार्यक्रम हरियाणा सरकार का प्रयास है कि शहीदों के तप, त्याग, विचार और धर्म के लिए बलिदान को जन जन तक पहुंचाया जा सके। इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी गई है। ऐसे महान व्यक्तित्व दादा खुशाल सिंह दहिया जी के 350वां बलिदान दिवस, आज उस पर हम एकत्र आए हैं। कहा भी है, सूरा सो पहचानिए, सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हित, पुरजा पुरजा कट मरे, कभी न छेड़े खेत। ऐसे महान व्यक्तित्व दादा खुशाल सिंह दहिया, उनकी
अमर गाथा के अवसर पर आज हम उन्हें याद कर रहे हैं। गुरु तेग बहादुर जी के ये 350वां बलिदान दिवस हम सब हरियाणा प्रदेश में बड़े पद्धर के ऊपर हरियाणा सरकार और हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में ये मनाया जा रहा है। और इस उपलक्ष्य में 1 नवंबर से पूरे हरियाणा प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। जब भी गुरु जी के बलिदान की बात होती है तो उनके शीश की रक्षा करने के लिए अपना शीश देने वाले अमर शहीद दादा खुशहाल सिंह दैया जी के बलिदान को याद किया जाता है। आज हम उनके 350वें बलिदान के उपलक्ष्य पर इस राज्य स्तरीय समारोह में आज हम एकत्र आए हैं। मैं सबसे पहले इस पवित्र भूमि पर वीरता, बलिदान और धर्म की रक्षा के महान आदर्श दादा खुशहाल सिंह दैया जी को नमन करने के लिए एकत्र हम हुए हैं। यह धरती, यह स्मारक परिसर और आज का ये अवसर, ये तीनों ही हमें इतिहास के उस गौरवशाली अध्याय की याद दिलाते हैं जब धर्म की रक्षा के लिए अनेक वीरों ने अपने महाबलिदान दिए हैं। साथियों, दादा खुशहाल सिंह जी दैया का बलिदान इतिहास के इसी अध्याय में स्वर्ण अक्षरों में ये लिखा गया है। मैं उस महान शहीद को सत सत नमन करते हुए मैं कहना चाहूंगा, सर दिया पर धर्म न छोड़ा, यही पहचान बनी। सर दिया, धर्म न छोड़ा, यही पहचान बनी। खुशहाल सिंह की शहादत हरियाणा की शान बनी। आज मैं इस पवित्र अवसर पर युवाओं से भी ये कहना चाहता हूं कि अगर हमें भारत को विश्व गुरु बनाना है तो हमें दादा खुशहाल सिंह दैया जी जैसे वीरों से हमें प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि देश की मिट्टी से बड़ा कोई धर्म नहीं है और धर्म से बड़ी कोई मानवता नहीं है। साथियों, आज जब हम दादा खुशहाल सिंह जी दैया जी को नमन कर रहे हैं तो उनके इस बलिदान के मूल में जो प्रेरणा थी वही थी गुरु तेग बहादुर जी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण ये नछावर कर दिए। हिंद की चादर कहलाए हरियाणा की यह धरती गौरवान्वित रहे कि उनके शीश की रक्षा के लिए हमारे खुशहाल सिंह दैया जैसे सपूत ने इस पवित्र भूमि के ऊपर जन्म लिया है। ये हम सब के लिए बड़े बिहार चुनाव के नतीजों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से संवाद करते हुए कहा कि देश में लगातार तीसरी बार लोकसभा में एनडीए को आम जनता ने मौका दिया है। साथ ही इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की जीत को भी याद किया और याद करते हुए कहा कि यह जवान जय किसान की भावना को आगे बढ़ाने वाले हरियाणा ने भी तीसरी बार बीजेपी सरकार पर विश्वास जताया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक जीत के लिए देशवासियों और खासकर बिहार की जनता का आभार जताया। पिछले वर्ष देश के लोगों ने लगातार तीसरी बार एनडीए को अपना जनादेश दिया था। 60 वर्षों बाद ऐसा अवसर आया जब किसी को लगातार तीसरी बार सत्ता में आने का अवसर मिला। ये देश के विश्वास का, देशवासियों के आशीर्वाद का परिणाम था। और लोकसभा चुनाव के बाद
देश के कई राज्यों में भी हमें विधानसभा चुनावों में प्रचंड बहुमत के साथ जीत मिली। फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने बिहार चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर खुशी जताई है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम, उनकी विचारधारा और बिहार में हुए तेज विकास ने जनता का भरोसा एक बार फिर बीजेपी के पक्ष को मजबूत किया है और बीजेपी के पक्ष में मजबूत किया है। विपुल गोयल ने कहा है कि बिहार की जनता ने साबित कर दिया है कि अच्छे कामों का जवाब जनमत से मिलता है। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि वे बड़े परिवार में जन्मे जरूर हैं, लेकिन बड़े नेता नहीं कहलाते। उन्होंने कहा कि चुनाव में पहले राहुल गांधी वोट चोरी के आरोप लगा रहे थे। इस बम्पर मैंडेट के लिए, इस बम्पर जीत के लिए मैं बिहार की देवतुल्य जनता का नमन करता हूं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने जो लोकतंत्र के अंदर किसी चीज़ का धन्यवादी होना, किसी चीज़ का थैंक्स करना और किसी चीज़ में आस्था करना और उसे दिखाने का काम वोट ही होता है। आज उन्होंने इस लोकतंत्र के महापर्व पर एक तो इतनी संख्या में वोट डालने का काम किया और उस वोट को एक तरफ एनडीए के पक्ष में डालने का काम किया, क्योंकि जब हम बिहार के अंदर गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूमते थे, बिहार के लोग मोदी जी की नीतियों का और नीतीश जी की कार्यशैली के कायल थे और उनका बहुत गुणगान करते थे। सरकार ने जितनी मान्यताएं दी हुई हैं उन सबको रद्द करने का काम करेंगे और जो हमारे स्टूडेंट है उनका भविष्य भी खराब ना हो, इस पर भी एक चिंता जताई जा रही है, वरना 1 मिनट में सब काम हो जाए। सब बातों पर रेगुलर मीटिंग चल रही है, सबको डीपली स्टडी करने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। हरफला यूनिवर्सिटी या अन्य यूनिवर्सिटी इस तरीके से संचालित नहीं होंगी। ये मैं पूर्व मंत्री चौधरी सुरेंद्र सिंह जी की 19वीं जयंती तोशाम में धूमधाम से मनाई गई, जिसमें गांव कैरू में सैकड़ों युवाओं ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और 50 युवाओं ने रक्तदान किया। तो वहीं तोशाम में आपको बता दें सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी ने मुख्य अतिथि के रूप में हिस्सा लिया। उन्होंने सुरेंद्र सिंह चौक पर अपनी पिता की आदमकद प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। श्रुति चौधरी ने कहा कि स्वर्गीय चौधरी सुरेंद्र सिंह और स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल की विरासत को राज्यसभा सांसद किरण चौधरी आगे बढ़ा रही हैं, जो क्षेत्र के समग्र विकास में जुटी हुई हैं। और इस अवसर पर श्रुति चौधरी ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए त्रिवेणी भी लगाई और लोगों से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। और वही स्वच्छता अभियान 7 दिन तक चलेगा। हर बार मेरे भाइयों ने, जिनके ऊपर मेरे को इतना नाज है, चौधरी सुरेंद्र सिंह जी का जब नाम आता है तो सैकड़ों बार इस प्रकार के ब्लड डोनेशन कैंप्स लगे हैं। बहुत बड़े पैमाने पर गांव के स्तर पे आज यहाँ पे है कैरू पे, हर बारी करते हैं और ऐसे रिकॉर्ड तोड़ डोनेशन भी हुए हैं उनके नाम पे। और मैं सारे अपने कर्मठ भाई बहनों, महिलाओं ने भी बहुत ब्लड दिया है, मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। कैरू आई हूँ और इतने उत्साह के साथ इतना बड़ा काम करना, बहुत धन्यवाद सबका। आप साइड में प्लीज, जिनका नाम बोला जा, संदीप सरपंच आसलवास मलवास कोहाड़, वो जितेंद्र सरपंच। हरियाणा के ऊर्जा परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने अंबाला में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी के 350वें साला शहीदी दिवस को समर्पित शहीदी यात्रा में शामिल होते हुए गुरु जी का आशीर्वाद लिया और यात्रा को दिल्ली के लिए रवाना किया। उन्होंने जो बोले सोनिहाल के जयकारे लगाते हुए श्रद्धालुओं में जोश का संचार किया। और इस अवसर पर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान एवं अन्य पदाधिकारियों ने मंत्री और अनिल विज को सिरोपा एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਰ ਰਾਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ कुरुक्षेत्र लोकसभा सांसद नवीन जिंदल ने सांसद खेल प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि उनके संसदीय क्षेत्र के सभी गांव में युवाओं के शारीरिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए खेलों का सामान और जिम की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही जिन गांवों में स्टेडियम है उनका सुधार करते हुए खेल सामग्री और कोचों का भी प्रबंध किया जाएगा और ये योजना 1 साल में पूरी कर ली जाएगी। सांसद नवीन जिंदल ने द्रोणाचार्य खेल स्टेडियम में पहले फेज की प्रतियोगिता का शुभारंभ करते हुए युवाओं से नशे से दूर रहने की शपथ भी दिलवाई। एक साल तो लगेगा, इसलिए हम 1 साल के अंदर अगले खेल महोत्सव को और इसको अधिक ढंग से और अच्छे ढंग से इसको हम मनाएंगे। 7 करोड़ के हमने प्राइजेज रखे हैं ताकि जितने भी खिलाड़ी हैं खेलते हैं उनको एक तरह का प्रोत्साहन भी मिले। और इसके अंदर हमें बहुत खुशी बताते हुए कि 3,30,000 इसके अंदर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी और भी रजिस्ट्रेशन में बढ़ सकते हैं। और हमारा यही होगा कि हम इसको पूरे देश के अंदर सबसे अच्छे ढंग से इन खेलों का हम आयोजन करें। और खेलों का आयोजन सिर्फ ये करके दिसंबर तक नहीं बल्कि पूरे साल हर महीने कुछ ना कुछ हम करते रहें ताकि हमारे युवा खेलों के अंदर रुचि लें और नशे से दूर रहें। थैंक यू। तो पहला चरण आज से लेकर और गुरुग्राम के सेक्टर 7 एक्सटेंशन क्षेत्र में सुबह कूड़े के ढेर से एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक की उम्र लगभग 30 वर्ष बताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि युवक के सिर पर किसी भारी वस्तु से वार कर हत्या की गई है और बाद में कपड़े में लपेटकर शव को कूड़े में फेंक दिया गया है। पुलिस जांच जारी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।